जो जो लड्डू गोपाल की सेवा करता है वह इस प्रसंग को ध्यान से सुनना। जो लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं वह इस बात को अच्छे से जान लो कि जो आपके घर पर है वो सिर्फ एक लड्डू गोपाल नहीं है, वो इस सृष्टि के रचयिता हैं, सर्वेश्वर है। श्री कृष्ण जहाँ भी रहते हैं साक्षात रहते हैं, और जिनके घर लड्डू गोपाल है वो साक्षात ईश्वर है। दोस्तों, यदि कभी भी आपको लगता है कि आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं और आपका कार्य सिद्ध नहीं हो रहा है, पूरा नहीं हो रहा है, तो ये आप सब गलत सोचते हैं। अपने मन से शंका को त्याग दो और सिर्फ विश्वास को मजबूत रखो, क्योंकि जहाँ कहीं भी लड्डू गोपाल रहते हैं वह कभी भी किसी और की मर्जी से नहीं जाते हैं, वो खुद चलकर जाते हैं जहाँ उनको जाना होता है। हरे कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, एक बार एक संत थे, बात बहुत समय पहले की है, जो लड्डू गोपाल की सेवा करते थे, बड़े प्यार से करते थे। सारा दिन लड्डू गोपाल को स्नान कराना, वस्त्र पहनाना, उनको भोग लगाना, सारा दिन उनसे लाड प्रेम करना, सारा दिन लड्डू गोपाल की सेवा बड़े प्रेम से करते थे, और लड्डू गोपाल भी साक्षात रहते थे उनके साथ। तो एक बार होता यूँ है, एक बार संतों की टोली वृंदावन आती है, ट्रेन से भजन कीर्तन करते हुए चल रही थी। तो अब इन संत ने अपने लड्डू गोपाल को उचित स्थान पर बिठा दिया और कहा कि आप भी संगीत का मजा लीजिए, भजन सुनिए। तो लड्डू गोपाल भी भजन सुन रहे थे। अब सारे संत मिलकर बड़ा अच्छा भजन गा रहे थे। ऐसे ही भजन गाते गाते कब मथुरा का स्टेशन आया पता ही नहीं लगा, और संतों की टोली भजन कीर्तन करते करते चल रही थी। तो संत महात्मा को याद नहीं रहा कि उनके लड्डू गोपाल बैठे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। वो अपने संतों के साथ चल देते हैं, भजन कीर्तन में मगन थे। अब ऐसे ही आश्रम पहुंच जाते हैं। जैसे ही आश्रम पहुंचते हैं, ऐसे ही भजन कीर्तन करते करते बहुत ही ज़्यादा थके हुए थे तो स्नान कर लेते हैं। स्नान करने के बाद जब भोग का समय हो गया, संत को याद आया कि भोजन का समय हो गया है, अपने लड्डू गोपाल को भोग लगा देता हूँ। तो अब संत परेशान हो गए, चारों ओर ढूंढा, लेकिन लड्डू गोपाल कहीं नहीं थे, और संत को याद भी नहीं था कि उनके लड्डू गोपाल कहाँ हैं। तो संत ने सब संतों से पूछा कि आपने मेरे लड्डू गोपाल देखे हैं, आपने मेरे लड्डू गोपाल देखे, कहीं खो गए हैं। ऐसे पूछते घूम रहे थे। तो एक संत ने कहा, क्या तुम लड्डू गोपाल को ट्रेन से ले आए थे, तुमने उनको ले लिया था? तो संत को याद आया कि नहीं, मैं तो संगीत में, भजनों में, ईश्वर के ध्यान में इतना खो गया था कि अपने लड्डू गोपाल को ट्रेन में ही छोड़ दिया। अब संतों की टोली स्टेशन पर जाती है और जाकर वहाँ कहती है कि हम इस ट्रेन से आए थे, वो ट्रेन अब कहाँ है, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे ईश्वर ट्रेन में रह गए हैं। तो वहाँ के मैनेजर ने बताया कि यह ट्रेन जब से आप आए हो, ये ट्रेन यहीं खड़ी है, इंजीनियर ने आकर भी देखा है, इसमें कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ये फिर भी चल नहीं रही है, ये यहीं पर खड़ी है। और मैनेजर ने कहा, क्या आपको पता है कि आप किस डिपार्टमेंट में थे? तो आप जाकर देख लीजिए, शायद आपके लड्डू गोपाल मिल जाएं। तो अब संत यह बात सुनते ही कि ट्रेन तो यहीं खड़ी है, दौड़ कर जाते हैं, भाग कर जाते हैं, और वहाँ जाकर अपने लड्डू गोपाल को गले से लगा लेते हैं और अपने लड्डू गोपाल से बहुत प्यार करते हैं और कहते हैं कि मेरे गोपाल, मेरे माधव, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कैसे भूल सकता हूँ, और मैं कैसे भूल गया कि मैंने आपको ट्रेन में ही छोड़ दिया, मैं भजन कीर्तन करते करते आपको छोड़कर ही चला गया। वो तो शुक्र है ये ट्रेन यहाँ से नहीं गई, वरना मेरा क्या होता। तो दोस्तों, बताते हैं, जब इन संत महात्मा ने अपने लड्डू गोपाल को ट्रेन से ले लिया, तो ट्रेन जैसे ही चलाकर देखा गया तभी ट्रेन चल पड़ी। तो दोस्तों, ऐसे हैं हमारे श्री कृष्ण, हमारे लड्डू गोपाल, हमारे माधव। ये जिसके पास जाना चाहते हैं ना, ये अपने आप पहुंच जाते हैं। अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो मेरा विश्वास मानिए,
आप पर ईश्वर की कृपा है। आप ये मत सोचना कि आपके पास लड्डू गोपाल है, आप समझना कि साक्षात श्री कृष्ण आपके साथ हैं और उसी के अनुसार आप अपने लड्डू गोपाल की सेवा करना। जैसे इन संत के साथ हुआ कि लड्डू गोपाल इन संत महात्मा को छोड़कर कहीं जाना ही नहीं चाहते थे और जब तक लड्डू गोपाल को ये संत लेने नहीं आए तब तक वो ट्रेन वहाँ से हिल भी नहीं पाई। ये तो अनंत ब्रह्मांड के रचयिता है, भला ये चाहेंगे तो समय भी रुक जाएगा। वो तो एक ट्रेन थी, तो ट्रेन कैसे चल सकती थी? उनको इन संत के पास आना था। उनको पता था कि संत को जैसे ही याद आएगा कि मेरे को यहाँ छोड़ गए हैं, वो तुरंत आएंगे। तो दोस्तों, लड्डू गोपाल अपने सेवा कराने वाले से इतने खुश हो जाते हैं, अगर हम मन से सेवा करते हैं और विश्वास रखते हैं, वो उनको छोड़कर जाना भी नहीं चाहते। तभी तो मैं आपको कहती हूँ कि अपने विश्वास को मजबूत रखना। और दूसरी बात, जितना प्रेम हम कृष्ण से करते हैं, ठाकुर जी से करते हैं, उससे कहीं ज़्यादा प्रेम वो हमसे करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप लड्डू गोपाल की सेवा करते हैं तो ये सोचकर सेवा कीजिए कि ठाकुर जी साक्षात हैं। आप सोचो, जब साक्षात ईश्वर ठाकुर जी आपके सामने होंगे तो आप कैसी सेवा करोगे, आप क्या करोगे? उसी भाव से अपने लड्डू गोपाल की सेवा करो, तो देखना आपको अनुभव भी होगा, आपको एहसास भी होगा कि आपके ठाकुर जी आपके साथ हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।